स्टूडेंट्स, आप जो टॉपिक ले रहे हैं जो है नर्वस टिश्यू हमने स्टार्ट कर रखा था, न्यूरल टिश्यू। तो अब न्यूरल टिश्यू को आगे बढ़ाते हैं जो, और न्यूरल टिश्यू में पहले मैं साइनप्स के ऊपर आ रहा हूँ। न्यूरल टिश्यू में साइनप्स के ऊपर साइनप्स कहा था मैंने, जहां दो न्यूरॉन मिलते हैं उसको साइनप्स बोलते हैं। जो जहां दो न्यूरॉन मिलेगा वो साइनप्स है जो। और मोस्ट कॉमन साइनप्स बताया था मैंने, ये एक्सोन है, ये डेंड्रोन है। डेंड्रोन है, डेंड्राइट, जो भी बोलना चाहो। डेंड्रोन की ब्रांच होती है डेंड्राइट। एक तरफ एक्सोन है, एक तरफ डेंड्रोन है। एक्सोडेंड्रोनिक साइनप्स है, दो न्यूरॉन मिल रहे हैं इसलिए इसको साइनप्स बोलेंगे। इसके ऊपर टॉपिक है हमारा। एक्सोन के उस हिस्से को क्या बोलते हैं, पहले दोनों एक्सोन और डेंड्रोन के जो स्पेस को क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स या स्पेस इन साइनप्स। साइनप्स में दो न्यूरॉन मिलते हैं, साइनप्स में दो न्यूरॉन मिलते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनप्स में दो न्यूरॉन मिलते हैं, जो साइनप्स में दो न्यूरॉन मिलते हैं, जहां स्पेस होता है, खाली जगह होती है, दो न्यूरॉन मिल रहे हैं साइनप्स में, खाली जगह को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। जो लगभग इसकी जो है 2 एंगस्ट्रम स्पेस होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है लगभग 200 एंगस्ट्रम डिस्टेंस होता है इसमें। जो नॉर्मली अगर नॉर्मल साइनप्स की बात करें तो साइनेप्टिक, ये पूरा साइनप्स है, ये पूरा खाली जगह साइनप्स पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। एक्सोन का हिस्सा साइनप्स, जहां एक्सोन डेंड्रोन मिल रहे हैं, सब इस जगह को बोल रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनप्स खाली जगह को साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और एक्सोन के हिस्से को क्या बोलेंगे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले है, इसके हिस्से को प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन एट साइनप्स। साइनप्स पे एक्सोन की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री मतलब पहले, साइनप्स से पहले, इसलिए इसको प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे, ये वाली। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के आगे एक कौन सी मेम्ब्रेन है? डेंड्रोन की मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्रोन एट साइनप्स। एक्सोन की मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, डेंड्रोन की मेम्ब्रेन को बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक्सोन की मेम्ब्रेन प्रीसाइनेप्टिक, डेंड्रोन की पोस्ट साइनेप्टिक। एक साइनप्स से पहले है, एक साइनप्स के बाद में। जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज जाएगा साइनप्स पे, साइनप्स के थ्रू जाएगा मैसेज, तो उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। जो इंपल्स जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे साइनप्स के ऊपर, वो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से जाते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर, और पहला न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन है। फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर was एसिटाइलकोलाइन। पहला न्यूरोट्रांसमीटर इस दुनिया में जो डिस्कवर हुआ था वो एसिटाइलकोलाइन था। जो एसिटाइलकोलाइन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डल जाता है, ऐसे डलता है। क्यों डलता है? कैल्शियम अंदर जाता है।
जब कैल्शियम अंदर जाएगा एक्सोन के अंदर तो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएगा। व्हेन कैल्शियम एंटर इन द एक्सोन, neurotransmitter is released in synaptic cleft. जब कैल्शियम अंदर जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर डल जाएगा जो, फिर बाद में न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्रोन से अटैच हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर डेंड्रोन पे होते हैं, जो रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन डेंड्रोन। जब ये डेंड्रोन से जुड़ेगा तो इंपल्स इसमें भी बढ़ जाएगा। जो पहले वाले न्यूरॉन से मैसेज आया, कैल्शियम अंदर गया, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गया, अगले न्यूरॉन के अंदर इंपल्स कौन बनाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा। वो जुड़ जाएगा किसके साथ? रिसेप्टर से जुड़ जाएगा और ये मैसेज या इंपल्स आगे चला जाएगा। पहले ये न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स बनने में हेल्प करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन में, इसके रिसेप्टर से जुड़ के साथ, इसके साथ जुड़ जाएगा। कौन कौन से इस दुनिया में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मैं लिस्ट बना रहा हूं। जो इस दुनिया में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो साइनस में रिलीज होते हैं, उनकी मैं लिस्ट बना रहा हूं। न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बता रहा हूं। ग्लाइसिन अमीनो एसिड, सीरीन अमीनो एसिड, एस्पार्टिक या एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, गाबा, गाबा का मतलब है गामा अमाइनो, ब्यूटाइलिक एसिड। ये अमीनो एसिड के बड़े बड़े न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, H2S, ये गैसियस न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, डोपामिन, ये हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। हार्मोन भी है एंड न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, एम्फेटामिन, सोमेटोस्टेटिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन फेमस न्यूरोट्रांसमीटर जो याद करने तुम्हारे को, सारे तो याद नहीं होंगे तुम्हारे से, जो करने याद है। गाबा बहुत फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बहुत फेमस है। एक सीरोटोनिन जो नींद लाता है, स्लीप इंड्यूसर।
नींद लाता है, शर्म को हटाता है। जिन लोगों को शर्म आती है तो सीरोटोनिन दे दो, उसकी शर्म चली जाएगी जो। तो सीरोटोनिन नींद भी लाता है, शर्म हटाता है। सीरोटोनिन, गाबा, ये दोनों, ये हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर है। कई बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन, सीबीएसई पहले नीट से पहले सीबीएसई एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया कई बार कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताओ जो हार्मोन भी है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। तो इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो गैसेस न्यूरोट्रांसमीटर भी पूछ लिया जाता है। गाबा पूछा जाता है कि गाबा का पूरा नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है या नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैसेस न्यूरोट्रांसमीटर है। हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों है, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन, सीरोटोनिन भी। और सबसे फेमस, सबसे जरूरी वो है एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन ये सबसे जरूरी है। एसिटाइलकोलाइन जो है सबसे जरूरी है, ठीक है। एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर सबसे जरूरी है, पहला न्यूरोट्रांसमीटर था जो ये डिस्कवर हुआ। डोपामिन भी याद करो, डोपामिन भी याद करो जो। तो कितने याद करोगे? गाबा, गैसेस नाइट्रिक ऑक्साइड, हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर, एडेनिन नॉरएडेनिन, सीरोटोनिन स्लीप इंड्यूसर, डोपामिन। और एसिटाइलकोलाइन तो फेमस है। एडेनिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी है। एडेनिन ग्लैंड से भी बनते हैं, इसका नाम एडेनिन है। न्यूरॉन से बनेंगे इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये एडेनिन ग्लैंड से बनते हैं, एडेनिन। और नॉरएडेनिन का दूसरा नाम नॉरएपिनेफ्रिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर टॉपिक था जो। तो ये फेमस न्यूरोट्रांसमीटर मैंने टिक मार दी, वो याद करना है जो तुम्हारे को। मैंने नर्व्स करवाई थी जो है ना, और नर्व्स में ये कराया था, ऐसे नर्व फाइबर होते थे और वो ऐसे मेम्ब्रेन से कवर्ड होते थे, ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ये नर्व थी, जगह नहीं व्यवस्थित इसमें। ये ऐसे अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, सेल है, और ये बाहर मेम्ब्रेन है। बीच में न्यूक्लियस है, सेल से कवर्ड है। सारी नर्व करवा चुका था मैं। इसको कहा था मैंने एपिन्यूरियम। ये थी पेरिन्यूरियम, और ये थी एंडोन्यूरियम। पूरी नर्व के बाहर एपिन्यूरियम थी, एक बंडल के बाहर, पूरी नर्व के बाहर एपिन्यूरियम, बंडल के बाहर पेरिन्यूरियम, और नर्व फाइबर के बाहर एंडोन्यूरियम। ये करवा चुका था मैं। एंडोन्यूरियम एल्वेओलर टिश्यू का बना होता है जो। पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं, लेकिन कौन से कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं किसी बुक ने लिया नहीं जो। एंडोन्यूरियम को तो ले लिया एल्वेओलर टिश्यू है, लेकिन पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम के बारे में बताया नहीं कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो। इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर व्हाइट कोलाजन फाइबर ज्यादा है, प्लस फाइब्रोब्लास्ट सेल है। नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन एंडोन्यूरियम, डायग्राम तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम मेन करने होते हैं जो।
तो याद रख लेना, इस ऐसे डायग्राम्स को पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। जो एंडोन्यूरियम नर्व फाइबर के बाद मेम्ब्रेन है, हर नर्व फाइबर के बाद मेम्ब्रेन है एंडोन्यूरियम। ऐसे दिखाया, ये न्यूक्लियस दिखाया है, ये सेल दिखाई है और ये मेम्ब्रेन दिखाई है। न्यूक्लियस फिर सेल, न्यूक्लियस फिर नर्व फाइबर और फिर एंडोन्यूरियम। जो एपिन्यूरियम होती है उसमें फैट होती है काफी ज्यादा, फैट इज स्टोर्ड इन दिस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में एपिन्यूरियम में काफी ज्यादा फैट होती है, और ये फैट कम हो जाए तो एपिलेप्सी हो, पैरालिसिस हो सकती है ड्यू टू लॉस ऑफ फैट, पैरालिसिस में अकर। इसकी एपिन्यूरियम की फैट हट जाए तो उससे पैरालिसिस या लकवा हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होती है, इसमें माइलिन केमिकल होता है। वो किसका बना होता है? जो माइलिन शीथ, इट कंटेन्स 80% lipid and 20% protein, माइलिन्स और प्लस वाटर। माइलिन शीथ में 80% लिपिड होता है, 20% प्रोटीन होता है, वाटर होता है। ये 80% और 20% ड्राई वेट का है। जो लिपिड और प्रोटीन ये ड्राई वेट के बारे में है। जो और वाटर की अगर बात करें, ओवरऑल बोल दो, माइलिन शीथ में लिपिड है, प्रोटीन है, वाटर है। जो अब वाटर हटा दो तो 80% लिपिड है, 20% प्रोटीन है। लिपिड का नाम क्या है? जो लिपिड का नाम तो हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। माइलिन शीथ में कौन सा लिपिड है? ग्लाइकोलिपिड है। इन माइलिन शीथ ग्लाइकोलिपिड इज प्रेजेंट। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिपिड जो होता है उसमें लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोलिपिड बहुत टाइप के होते हैं। कौन सा ग्लाइकोलिपिड माइलिन शीथ में मिलता है? गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड। माइलिन शीथ सफेद रंग की होती है लिपिड की वजह से। 80% लिपिड है, 20% प्रोटीन है। लिपिड का कौन सा नाम है? लिपिड और प्रोटीन, लिपिड कार्बोहाइड्रेट जुड़े तो ग्लाइकोलिपिड होता है। तो लिपिड में कौन सा लिपिड माइलिन शीथ में? ग्लाइकोलिपिड। लेकिन लिपिड तो बहुत टाइप के होते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड मिलता है माइलिन शीथ में, लेकिन ग्लाइकोलिपिड में बहुत टाइप के होते हैं। गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड जो लिपिड है वो मिलता है माइलिन शीथ के अंदर। तो माइलिन शीथ किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है, प्रोटीन थोड़ी है। लिपिड में भी ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोलिपिड में भी गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड है। माइलिन शीथ अगर अब मैं 3 वर्ड इस्तेमाल करूंगा, जो हम बोलेंगे ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों को बोलते हैं सीएनएस। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस बोलते हैं। ये नर्व है, ये नर्व है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व।
इनको बोलते हैं पीएनएस। ये नाव है हार्ट, स्टमक, इनको जा रही है। इन नाव को बोलेंगे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीन नर्वस सिस्टम होते हैं। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस बोलते हैं, सानी नर्व को पीएनएस बोलते हैं, और जो नर्व ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं उनको एएनएस बोलते हैं। ये स्टमक है, ये हार्ट है। समझ गए यहां तक? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो जितने भी नर्व है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, उनको पीएनएस बोलते हैं। और पीएनएस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल आगे आएगी, नर्वस सिस्टम आएगी, यहां जरूरत नहीं है। जो एएनएस के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व होती है, एएनएस के अंदर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। जो माइलिन शीथ absent, न्यूरोलिमा present। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं एएनएस में मिलते हैं। इनमें माइलिन शीथ नहीं होती, न्यूरोलिमा प्रेजेंट होती है। पीएनएस के अंदर माइलिन एंड न्यूरोलिमा, बोथ प्रेजेंट। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स को पीएनएस कहा है। इसमें माइलिन शीथ भी है, न्यूरोलिमा भी है। समझ गए ना माइलिन न्यूरोलिमा क्या होती है? एक्सोन के बाद पहले माइलिन शीथ होती है, एक्सोन के बाद पहले माइलिन शीथ होती है, उसके बाद न्यूरोलिमा होती है। तो माइलिन शीथ भी है और न्यूरोलिमा भी है। मैंने जो डायग्राम बनाया था वो पीएनएस का बनाया था, उसमें माइलिन शीथ भी दिखाई थी मैंने, नोट ऑफ रणवीर वगैरह दिखाए थे, और बाहर न्यूरोलिमा थी। जो माइलिन शीथ और न्यूरोलिमा दोनों है पीएनएस में। एएनएस में सिर्फ न्यूरोलिमा प्रेजेंट है, माइलिन नहीं है। एएनएस में न्यूरोलिमा नहीं है, न्यूरोलिमा है, माइलिन शीथ नहीं है। सीएनएस में माइलिन प्रेजेंट एंड न्यूरोलिमा absent। न्यूरोलिमा absent, माइलिन प्रेजेंट। समझ गए यहां तक? जो न्यूरॉन माइलिन या न्यूरोलिमा डेंड्रोन साइटोन पे तो होती ही नहीं है। एक्सोन की बात चल रही है। जो न्यूरॉन के तीन पार्ट है, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन। डेंड्रोन और साइटोन पे माइलिन शीथ नहीं है, न्यूरोलिमा नहीं है। एक्सोन पे बात चल रही है, माइलिन शीथ या न्यूरोलिमा दोनों है या दोनों एब्सेंट है या क्या है? तो मैंने क्या कहा, एएनएस में सिर्फ न्यूरोलिमा है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, माइलिन शीथ नहीं है। एएनएस के जो नर्व फाइबर होते हैं नॉन माइलिनेटेड होते हैं, बगैर माइलिन के होते हैं। माइलिन नहीं है, न्यूरोलिमा प्रेजेंट, अकेली न्यूरोलिमा है, माइलिन नहीं है। इनमें माइलिन और न्यूरोलिमा दोनों है, इसमें अकेली माइलिन है। सीएनएस के जो न्यूरॉन होते हैं उसमें सिर्फ माइलिन शीथ होती है, न्यूरोलिमा नहीं होती। ऐसे याद रखना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस बोलते हैं। इसके अगर एक्सोन की अगर बात करें उसमें माइलिन होगी, न्यूरोलिमा नहीं होगी। इसमें माइलिन है, एएनएस में सिर्फ न्यूरोलिमा है, इसमें दोनों है। अकेली माइलिन शीथ प्रेजेंट है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के जो एक्सोन है उसमें। एएनएस के जो एक्सोन है उसमें अकेली न्यूरोलिमा है। और जो पीएनएस है इसमें माइलिन शीथ भी है और एक्सोन भी है। पीएनएस में माइलिन एक्सोन दोनों है, माइलिन और न्यूरोलिमा दोनों है। इसमें एएनएस में अकेले न्यूरोलिमा है, इसमें अकेले माइलिन है। न्यूरोलिमा बनती है स्क्वेन सेल से। न्यूरोलिमा जो बनती है स्क्वेन सेल से,
न्यूरोलिमा स्क्वेंस सेल से बनती है। इसका मतलब यहां स्क्वेंस सेल एब्सेंट है, एक्सोन के बाद स्क्वेंस सेल नहीं है सीएनएस में, क्योंकि यहां पे न्यूरोलिमा ही नहीं है, सिर्फ माइलिन शीथ है। तो बोलिए माइलिन शीथ को यहां पे, यहां लो पहले, पीएनएस में माइलिन शीथ भी है और न्यूरोलिमा भी है, दोनों को स्क्वेंस सेल बनाएगी। जो स्क्वेंस सेल माइलिन शीथ को बनाएगी, न्यूरोलिमा को भी बनाएगी, दोनों प्रेजेंट है तो स्क्वेंस सेल दोनों को ही बना देगी। जो यहां पे एएनएस में सिर्फ न्यूरोलिमा है तो स्क्वेंस सेल न्यूरोलिमा को बना देगी। जो और दोनों में स्क्वेंस सेल है, इसलिए दोनों में रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा है। मैं लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, जो तुम लिख लो खुद। जो स्क्वेंस सेल न्यूरोलिमा बनाती है, दोनों में न्यूरोलिमा है, इसलिए दोनों में रीजनरेशन पावर है। स्क्वेंस सेल रीजनरेशन में हेल्प करती है, जो इसलिए दोनों में रीजनरेशन पावर है। यहां माइलिन शीथ है, न्यूरोलिमा है ही नहीं, तो स्क्वेंस सेल है ही नहीं, तो माइलिन शीथ को कौन बनाएगा? यहां पे माइलिन शीथ को कौन बनाएगा सीएनएस में? सीएनएस में माइलिन शीथ प्रेजेंट है। माइलिन शीथ को बनाने के लिए न्यूरोग्लिया सेल होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। माइलिन शीथ को ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाती है। ये अकेली माइलिन शीथ है यहां पे सीएनएस में, ये सीएनएस है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर माइलिन शीथ है, उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाएगी। जो यहां पे माइलिन शीथ और न्यूरोलिमा दोनों को स्क्वेंस सेल बनाएगी। यहां पे अकेली न्यूरोलिमा है, इसको स्क्वेंस सेल बनाएगी। जो इसका मतलब माइलिन शीथ अलग अलग जगह अलग अलग सेल से बनती है। सीएनएस में माइलिन बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट से, और स्क्वेंस सेल से माइलिन शीथ बनती है पीएनएस में। इसलिए इन दोनों सेल को एनालोगस सेल बोलते हैं। एनालोगस सेल कौन कौन सी सेल एनालोगस है? कौन कौन सी सेल एनालोगस है? जो सेल एनालोगस है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्क्वेंस सेल। एनालोगस का मतलब फंक्शन सेम। एनालोगस सेल जो होती है उनका फंक्शन सेम होता है। एनालोगस सेल का फंक्शन सेम होता है। एनालोगस सेल का फंक्शन सेम होता है। स्क्वेंस सेल ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बाहर मिलती है, अंदर नहीं मिलती। और बाहर अगर माइलिन शीथ है तो माइलिन शीथ को कौन बनाएगी? स्क्वेंस सेल बनाएगी। सीएनएस में अगर माइलिन शीथ है तो उसको कौन बनाएगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाएगी। तो दोनों सेल का काम एक है, माइलिन शीथ बनाना, इसलिए दोनों सेल एनालोगस है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल सिर्फ माइलिन शीथ बनाएगी, न्यूरोलिमा नहीं बनाएगी, क्योंकि अंदर न्यूरोलिमा नहीं है। न्यूरोलिमा पीएनएस एएनएस में बाहर न्यूरोलिमा को स्क्वेंस सेल बनाएगी और माइलिन शीथ को भी स्क्वेंस सेल बनाएगी। डायग्राम बनाए कैसे बनती है न्यूरोलिमा या माइलिन शीथ, बनती कैसे, ओलिगोडेंड्रोसाइट कैसे बनाते हैं, स्क्वेंस सेल कैसे बनाती है। अब देखिए, रेडी, ये एक्सोन है और ये सेल है, ये स्क्वेंस सेल है। स्क्वेंस सेल है ये एक्सोन है। माइलिन शीथ स्क्वेंस सेल से माइलिन शीथ भी बनाएंगे, न्यूरोलिमा भी बनाएंगे। इधर ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, और ये इसकी आउटग्रोथ है।
इस सेल का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसमें अगर मैं बात करूं स्क्वेन सेल की बात करूं, एक एक्सॉन पर कई स्क्वेन सेल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्क्वेन सेल कई एक्सॉन को कवर करे। कई स्क्वेन सेल एक एक्सॉन को कवर कर सकती है, लेकिन ये नहीं है कि एक स्क्वेन सेल कई एक्सॉन को कवर करे। लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ऐसी सेल है तो एक सेल कई एक्सॉन को कवर करेगी। ये डिफरेंस है दोनों सेलों में। वन सेल कवर many axons, या one cell form myelin sheath in many axons। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट कई एक्सॉन को कवर करेगी। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट कई एक्सॉन में माइलिन शीट बनाएगी। ये न्यूरोग्लिया सेल है, स्क्वेन सेल भी और ओलिगोडेंड्रोसाइट भी। स्क्वेन सेल भी क्या है, न्यूरो नहीं है, ये न्यूरोग्लिया सेल है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट भी न्यूरोग्लिया सेल है। न्यूरॉन के बीच में होती है न्यूरोग्लिया सेल्स। तो न्यूरोग्लिया सेल स्क्वेन सेल भी है, और स्क्वेन सेल भी न्यूरोग्लिया सेल है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट भी न्यूरोग्लिया सेल है। स्क्वेन साइंटिस्ट जर्मन था, जो स्क्वेन वाज जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। निशिल ग्रेन्यूल्स में निशिल साइंटिस्ट भी जर्मन था, जो और निशिल साइंटिस्ट भी जर्मन था, स्क्वेन भी जर्मन है। दोनों ही न्यूरॉन से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं। तो स्क्वेन सेल जो है, स्क्वेन सेल की अगर हम बात करें, स्क्वेन जर्मन है, तो ये न्यूरोग्लिया सेल है, न्यूरॉन को जोड़ती है, न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होती है। स्क्वेन सेल भी, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट बनाती है सीएनएस के अंदर, लेकिन एक सेल कई एक्सॉन के बाहर माइलिन शीट बना सकती है। कम से कम 50 सेल को कवर कर सकती है। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल 50 ब्रांच देगी और वो 50 एक्सॉन को कवर कर लेगी, और 50 एक्सॉन की माइलिन शीट बना देगी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। लेकिन स्क्वेन सेल एक एक्सॉन पे एक स्क्वेन सेल होगी, मतलब एक से ज्यादा स्क्वेन सेल होगी। एक स्क्वेन सेल चाहे एक एक्सॉन पे, पूरे एक्सॉन पे भी एक स्क्वेन सेल हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि एक स्क्वेन सेल एक से ज्यादा एक्सॉन पर नहीं मिलेगी। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट कई एक्सॉन पे मिल जाएगी, लेकिन ये एक्सॉन पे कहीं पर नहीं मिलेगी। तो इसने तो माइलिन शीट बना दी, न्यूरोनिमा बनाएगी नहीं। ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोनिमा थोड़ी बनाएगी, सिर्फ माइलिन शीट बनाएगी। सॉरी, ये न्यूरोनिमा नहीं बनाएगी, माइलिन शीट बनाएगी, बना दी इसने। लेकिन स्क्वेन सेल पीएनएस और एएनएस में काम करेगी। पीएनएस में दोनों चीज बनाएगी। कैसे बनाएगी? जो तो हम बोलेंगे स्क्वेन सेल revolve 100 times, up to 100 times around axon like paper rolling। जैसे कागज को ऐसे फोल्ड कर दें, 100 बार कागज को फोल्ड कर दें, इस तरह से स्क्वेन सेल 100 बार, 100 से कम भी हो सकते, 50 बार हो सकते, 40 बार हो सकते, मैक्सिमम बताइए। स्क्वेन सेल कम से कम 100 बार, ज्यादा से ज्यादा 100 बार चक्कर लगाएगी एक्सॉन के जो है, और बाद में ये जो मेम्ब्रेन बनेगी, इन मेम्ब्रेन में माइलिन शीट ऐड हो जाएगी। जो इन द लास्ट में माइलिन शीट
is added in these circles या roles या revolution, फोल्डिंग ले लो जरा ठीक देगी। ये जो फोल्डिंग है प्लस 100 टाइम्स, इसके अंदर माइनस ही ऐड कर दी जाएगी। जो बाहर वाली जो फोल्ड होगी उसमें माइनस ही नहीं होगी, तो बाहर वाली फोल्ड तो इसके जो अंदर वाली ये फोल्ड है, ये फोल्ड है अंदर वाली, ये तो माइलिन बन जाएंगी, और बाहर वाली क्या बन जाएगी, न्यूरोलिमा बन जाएगी। जो इनर फोल्ड है, ऐसे ऐसे फोल्ड हुई है न्यूरोलिमा एक्सोन के, सॉरी स्क्वायर सेल ऐसे फोल्ड हुई है, जो अंदर की फोल्ड है उसकी माइलिन बन जाएगी, बाहर वाली से न्यूरोलिमा बन जाएगी। इनर फोल्ड ऑफ स्क्वायर सेल फॉर्म माइलिन शीट, अंदर वाले को बनेंगे माइलिन शीट, एंड आउटर फोल्ड चेंज इनटू न्यूरोलिमा। बाहर वाली न्यूरोलिमा बन जाएगी, अंदर वाली अंदर माइलिन शीट बनेगी, बाहर न्यूरोलिमा बनेगी। अंदर माइलिन शीट, बाहर न्यूरोलिमा। और न्यूरोलिमा में बाहर न्यूक्लियस भी बाहर की तरफ ही होगा, न्यूरोलिमा बाहर की तरफ होगी, बाहर साइटोप्लाज्म भी रह जाएगा। तो स्क्वायर सेल का कुछ हिस्सा जो बाहर रहेगा, जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो तो होगी न्यूरोलिमा। और जो अंदर माइलिन शीट भरी हुई है, जो अंदर माइलिन शीट भरी हुई है, वो माइलिन शीट अंदर न्यूरोलिमा जो है उस स्क्वायर सेल है, उसके अंदर तो माइलिन शीट बन गई, और कुछ हिस्सा जो स्क्वायर सेल का रहेगा उसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, उससे न्यूरोलिमा बन जाएगी। तो इस तरह से होती है। ये पीएनएस होता है, पीएनएस, इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन भी होते हैं। पीएनएस क्रेनियल को कहा था, भारतीय क्रेनियल पीएनएस में आती थी, जिसमें सेंसरी भी थी, मोटर भी थी, मिक्स भी थी। पीएनएस में तो नाउ सेंसरी भी है, मोटर भी, मिक्स भी। इसका मतलब पीएनएस में माइलिनेटेड नर्व फाइबर बताए मैंने, जो पीएनएस में माइलिनेटेड नर्व फाइबर बताए, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर अगर मैंने पीएनएस में बता दिए, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों ही माइलिनेटेड हो सकते हैं। अरे पीएनएस में सेंसरी मोटर न्यूरॉन है, पीएनएस में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है, और पीएनएस में माइलिन शीट होती है, तो इनमें माइलिन शीट होगी, तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों ही माइलिनेटेड होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन दोनों ही माइलिनेटेड होते हैं, दोनों ही पीएनएस में मिलते हैं। होगा यहां तक? कितना टाइम हुआ है? चलो अब हम आते हैं न्यूरल पोलैरिटी क्या होती है। न्यूरल पोलैरिटी, न्यूरॉन में एक तरफ मैसेज, डेंड्रोन मैसेज लेता है, एक्सोन आगे मैसेज देता है, इसको पोलैरिटी बोलते हैं। दो साइड होती है न्यूरॉन की, देयर आर टू साइड्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की दो साइड होती है, डेंड्रोन साइड और एक्सोन साइड, दो साइड है। ये मैसेज रिसीव करता है, ये मैसेज सेंड करता है। डेंड्रोन मैसेज साइडोन को देता है, साइडोन एक्सोन को, एक्सोन अगले न्यूरॉन को देता है। तो एक न्यूरॉन में दो साइड होगी, एक मैसेज रिसीव कर रहा है डेंड्रोन, एक्सोन अगले न्यूरॉन को मैसेज दे रहा है, तो इसको पोलैरिटी बोलेंगे। दो साइड होती है, इसी को न्यूरल पोलैरिटी बोलते हैं। एक न्यूरॉन की दो साइड है, ये भी न्यूरल पोलैरिटी है, और एक न्यूरल पोलैरिटी और भी होती है,
दूसरी न्यूरल पोलरिटी क्या होती है? तो ये होगी जो दूसरी न्यूरल पोलरिटी होती है, एक तरफ सेंसरी नर्व है, एक तरफ मोटर नर्व है। पूरा सेंसरी न्यूरॉन्स, पूरा न्यूरॉन, दो न्यूरॉन हो गए। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेगा और मोटर न्यूरॉन मैसेज भेजेगा। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से मैसेज लेगा, मोटर न्यूरॉन मसल ग्लैंड पे मैसेज भेजेगा। तो ये भी न्यूरल पोलरिटी है। ऑन वन साइड एक तरफ होता है सेंसरी न्यूरॉन, ऑन अनदर साइड मोटर न्यूरॉन। एक तरफ सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक तरफ मोटर न्यूरॉन होता है। ये भी न्यूरल पोलरिटी है। तो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ। नर्वस टिश्यू कंटिन्यू है और अगला जो है और बाकी का मैं अगले लेक्चर में लेता हूँ, जो इसको यही रोक रहा हूँ।